मैं हूं नितेश और आपका स्वागत है एनके लैब साइंस चैनल पर। झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 को क्लियर करने के लिए यहां पर मैं आपके साथ 3 टिप्स शेयर करने जा रहा हूं, 3 इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं जो आपको एग्ज़ामिनेशन से पहले जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में सही से परफॉर्म कर पाएँ। सबसे पहला बात यहाँ पर आपको जानना ज़रूरी है कि गवर्नमेंट कॉलेज कितना है, उसका सीट कितना है, सेमी गवर्नमेंट कितना है, उसका सीट कितना है, और प्राइवेट कॉलेज सारा मिला करके कितना सीट है। तो यहाँ पर देखिए 4 गवर्नमेंट कॉलेज है, तो यहाँ पर 100-100 सीट होता है, 400 सीट आपका यहाँ पर हो गया। इसके बाद आपका सेमी गवर्नमेंट कॉलेज 22 है, तो यहाँ पर टोटल आपका 2200 सीट हो गया। तो इधर आपका इतना सारा जानकारी हो गया। इसके अलावा जो बाकी बचा है हमारा वो प्राइवेट कॉलेज है, और सभी कॉलेज को मिला करके हमारे पास यहाँ पर 13,600 सीट टोटल है। तो यहाँ पर काफ़ी सीट है हमारे पास यदि हम प्राइवेट कॉलेज को मिला देते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाला बात ये है कि इस बार जो 2022 है इसमें बहुत कम एप्लीकेशन फॉर्म जो है जमा हुआ है बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए। कम जमा होने का पहला रीज़न है कि इस बार एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जा रहा है, तो लोगों को लग रहा है कि हम नहीं निकाल पाएंगे, वो ट्राई नहीं कर रहे हैं। दूसरा रीज़न ये है कि इस बार काफ़ी एग्ज़ामिनेशन फॉर्म आया हुआ है। जैसे में आपको पता होगा कि झारखंड में भी काफ़ी वैकेंसी आया हुआ है, टीचर का वैकेंसी आया हुआ है, और असिस्टेंस लेबॉर्ट्री का वैकेंसी आया हुआ है, बिहार में भी वैकेंसी आया हुआ है। तो लोगों का रुझान जो बीएड की तरफ है वो काफ़ी कम है, इसीलिए काफ़ी कम जो है सो एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पर सबमिट किया गया है। 2 बार एप्लीकेशन फॉर्म के लिए पोर्टल को ओपन किया गया था, इसके बावजूद भी यहाँ पर 55,000 के आसपास जो है सो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो पाया है, बहुत कम गया है इस बार। तो यहाँ पर ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, और बाकी टोटल सीट जो है आपका एडमिशन के लिए 13,600 है। यदि हम इसको राउंड फिगर लेते हैं तो यदि आप इसको 55 को 52,000 कर दीजिए, ठीक है, और 1306 सीट है उसको 13,000 सीट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप इसको डिवाइड करके देखिएगा तो 4 हमारा बचता है, यानी कि 4 में से एक बच्चे का सिलेक्शन 100% हो जाएगा। किसी भी कॉलेज में हो, लेकिन 4 में से एक बच्चे का सिलेक्शन हमारा 100% हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 25% चांस है सिलेक्शन का, पूरा 25% सिलेक्शन का चांस है, 4 में एक बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको घबराना नहीं है, कहीं ना कहीं आपका एडमिशन हो ही जाएगा। अब यहाँ पर कट ऑफ का बात कर लेते हैं। यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं, गवर्नमेंट के लिए टारगेट कर रहे हैं, तो 80 से अबव आप टारगेट रखिएगा, ठीक है। और यदि आप ओबीसी हैं तो आप 75 से अबव टारगेट रखिएगा। एसटी एससी हैं तो आप 70 से अबव टारगेट रखिएगा। ये टारगेट लेकर के आप चलिए गवर्नमेंट के लिए। सेमी गवर्नमेंट के लिए यहाँ पर आप 10 नंबर से लेकर के 8 नंबर तक सब में कम कर सकते हैं। तो आप जनरल कैटेगरी भी 75% तक ले सकते हैं, और सेमी गवर्नमेंट में नीचे भी आ सकता है फर्स्ट काउंसलिंग के लिए। बाकी ये नीचे आकर के आपका 65 तक भी जा सकता है, 65 या फिर आपका 70 तक रहेगा। तो इतना आपका जनरल कैटेगरी रहेगा। बाकी आप ओबीसी और एसटी एससी का 55 नंबर आप कम करते जाइए, इस तरह से आपका कट ऑफ जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा टिप है हमारा, तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कैसा परफॉर्म करना है एग्जामिनेशन हॉल में। तो अब हमारा दूसरा टिप ये है कि यहाँ पर आपका नेगेटिव मार्किंग है 1/4। तो आपको वही क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है जो आपको आता है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसको अटैम्प्ट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। आप ध्यान रखिएगा कि यदि आपको सिर्फ सिलेक्शन चाहिए, किसी भी कॉलेज में सिलेक्शन, तो यदि आप 50 नंबर से ज़्यादा का आप अटैम्प्ट कर लिए हैं तो आपको घबराना नहीं है, आप रिलैक्स होकर के रहिए। नेगेटिव नहीं स्कोर करना, इससे कम आप किए हैं तब तुक्का मार के नेगेटिव के लिए कर सकते हैं। लेकिन इतना यदि आप कॉन्फिडेंस के साथ बनाए हैं तो छोड़ दीजिएगा पेपर, एक्स्ट्रा आपको मारने का ज़रूरत नहीं है, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। 50 नंबर में यहाँ 40 तक से उठाया जाएगा, 35 तक भी उठाया जाएगा फोर्थ काउंसलिंग तक। तो उसके लिए आप घबराइए नहीं, बहुत कम बचे हैं, बहुत कम कट ऑफ जाने वाला है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, घबरा करके वहाँ पर बहुत सारा अटैम्प्ट नहीं कर देना है, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगा फिर एडमिशन लेने में। उसके बाद यहाँ पर
तीसरा पॉइंट में जो कहने जा रहा हूँ कि आपको स्कोर हाई कैसे करना है। तो हाई स्कोर करने के लिए आप ध्यान दे कीजिएगा, यहाँ लैंग्वेज का जो पेपर है उससे आपका 30 नंबर का पूछा जा रहा है। हिंदी और इंग्लिश सेक्शन से पूछा जाता है, बहुत इजी सवाल रहते हैं। आप आराम से यहाँ पर 10 से 20 नंबर तक स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, अब बहुत कम भी पढ़े होंगे फिर भी इतना कर लीजिएगा। आपने ग्रेजुएशन किया है बिल्कुल कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर रीजनिंग से आता है 30 नंबर का, तो यहाँ पर भी आप आराम से 10 से 15 बिना कुछ पढ़े आराम से आप कर पाएंगे। ठीक है, और यदि आप पढ़ लेते हैं तो अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप इतना परफॉर्म कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर एक और है टीचिंग एप्टीट्यूड, तो ये आप देख सकते हैं कि आप ऑलमोस्ट यहाँ पर यदि यहाँ पर 20 ले लें, यहाँ पर 15 भी ले लेते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, 35 मार्क्स इधर से आपका आ जाएगा। ठीक है, और अब यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड जो कि सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है, इसमें आपका 40 नंबर का है। तो 40 नंबर में आप आराम से यहाँ पर 30 तक स्कोर कर सकते हैं। तो इधर से 30 और उधर 35, तो आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, 65 जो है सो सेमी गवर्नमेंट के लिए काफ़ी नंबर है। आप आराम से सेमी गवर्नमेंट में फर्स्ट में नहीं होगा तो सेकंड में नहीं तो थर्ड में गारंटेड आपका सेमी गवर्नमेंट में हो जाएगा। कोई भी कैटेगरी हो, जनरल कैटेगरी का भी सेमी गवर्नमेंट में 65 में हो जाएगा। लेकिन लास्ट काउंसलिंग तक होगा, फर्स्ट काउंसलिंग में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में एक्स्ट्रा परफॉर्म करना है तो मैंने सीरीज बना करके रखा है, अभी प्रैक्टिस सेट भी बना रहा हूँ, हिंदी लैंग्वेज में है। तो आप उस वीडियो को देखिए, प्रैक्टिस सेट बनाइए, आराम से आप बहुत ज़्यादा टीचिंग एप्टीट्यूड में स्कोर कर पाएंगे। तो यही टिप्स था। थैंक यू, साइनिंग ऑफ।